नहीं पैसे ही कर देंगे राज, तो वोट हमारे हाथ में यूं लगावेंगे, हम ना देवें ऐसा, हम दूसरे को देवेंगे। कुछ नहीं हुआ। गंगा जी में भी लगा गए डुबकी योगी जी, गंगा जी पे कसम खा गए हैं जल लेके, जब भी न दिया पेमेंट। और जो ना 2-2 हजार रुपए देती है, हमें 2-2 हजार रुपए नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गन्ने का भुगतान 14 दिन चाहिए। जो बंगाल में हमने करके दिखा दिया 2022 में, उत्तर प्रदेश में करके दिखावेंगे। जो सही बात कहेगा ना वो जेल जाएगा। मेरे को बताऊं, गैस दोबारा फ्री, उनका ना गैस रहा ना ईंधन रहा, वे भूखे मर रहे हैं बेचारे। 74,000 लोगों की नौकरी लगवाएंगे 2022 में। ऐसा फिर भाई आगे सुनिए, फिर क्या सुन लो, ऊंट के मुंह में जीरे के दाने सूखे हो रहा है। विदेश में अपनी रकम भर दी सब, और यहाँ सब किसान परेशान है। सीट लाने का दावा करते भी। ये सुन लिए, 14 साल ये वनवास को चले गए, वनवास को है याद। वो आदमी गंगा जी में और वाराणसी की उसमें झूठ बोल रहा हो, और जल लेकर झूठ बोल रहा हो, उस भ्रष्ट और बेईमान आदमी का हो जाएगा। जैसा आपसे कहा गया था कि 2022 विधानसभा का जब हम चुनाव का कवर करने निकलेंगे तो 403 विधानसभा की पूरी विधानसभा की रिपोर्ट आपको दिखाई जाएगी। अब तक हमने 8 विधानसभा को कवर किया है। अभी हम जिस विधानसभा में पहुंचे हैं उस विधानसभा का नाम है मोदी नगर विधानसभा। यहाँ की जो सिटिंग एमएलए हैं उनका नाम है डॉक्टर मंजू सिवाच। इस गांव का नाम है काजमपुर नाम है। इस गांव का जो इतिहास है, यहाँ के जो लोग बताते हैं, अभी ऑफ कैमरा बता रहे थे कि कोई भी आंदोलन हो, बड़ा से बड़ा आंदोलन हो, इस गांव की जो भागीदारी रहती है प्रमुख रहती है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो। तब यहाँ के लोगों से जानने की बारी आ गई है कि जब 22 में चुनाव होगा, जब वोट देने जाएंगे, तो क्या यहाँ की जो सिटिंग एमएलए हैं गांव में आई हैं, लोगों से उनकी हालचाल जाना है या नहीं जाना है, अगली बार वोट लेने आएंगी तो क्या अपने काम के नाम पर वोट लेंगी या क्या रहेंगे। बहुत सारे मुद्दे। हमारे साथ गांव के बुजुर्ग ताऊ हैं, क्योंकि इनके पास जो अनुभव होगा वो शायद ही किसी युवा नौजवान के पास होगा। बताइए, 4.5 साल हो गए योगी राज को, आपके नजरों में 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? ऐसी निकम्मी और बेईमान सरकार, ऐसी बुरी सरकार जैसी मोदी की है, हमने ऐसी सरकार नहीं देखी। और इस सरकार को 2021 में, 2022 में, फरवरी में इस सरकार को सबक सिखा देंगे। हम इस सरकार को ही दिखा देंगे। हम नहीं बनाई, हम नहीं तारी, हम नहीं बनाया, हमने विधायक बनाया, हमने मुख्यमंत्री बनाया। आज इस निकम्मी और बेकारी सरकार को उतारने का काम ये किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी करेंगे। तो विधायक गिने आएंगे क्या? विधायक जी गांव में नहीं आती, आपसे हालचाल नहीं पूछती? विधायक की बात कर रहा है, हालात तक कोई भी बेईमान हमें बुझन है। वे तो आरएसएस के आदमी हैं, आरएसएस के, और वे केवल मोदीनगर शहर में रहते हैं। वे किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में 4 साल के अंदर कोई विधायक, कोई एमपी, कोई एमएलए बेईमान नहीं आया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 22 में उनकी सरकार नहीं आएगी। अभी जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ है, 75 जिलों में से 67 बीजेपी ने जीती है। देखिए, ऐसी निकम्मी और बेईमान, ऐसी गुंडी सरकार, ऐसे शासक, और हमारे जो जिला पंचायत के जो सदस्य है उनको बंधक बना के, और कहाँ चला गया लोकतंत्र, कहाँ चला गया लोकतंत्र की हत्या, और के नाम है जबरदस्ती मकान में बंद कर लिए, और जबरदस्ती पुलिस ने उन पर वोट गिरवा दी, उनके भट्टों पर रेड गिर दी। ऐसे काम देश का नहीं चलेगा। लोकतंत्र जब आवेगा, वोट हमारी लगेगी, अंदर जाके वोट हम लगावेंगे, हमारे बच्चे लगावेंगे, नौजवान। ऐसी निकम्मी सरकार को हम उत्तर प्रदेश में नहीं रहने देंगे। एक हल्की सी डोज हमने के नाम बंगाल में दी थी, अब क्या थोड़ी डोज और बढ़ा देंगे। क्यों? अब यूपी बड़ी देश है, प्रदेश है, इसमें थोड़ी सी डोज बढ़ा देंगे। इस निकम्मी सरकार आता हूं आपके पास। यूपी में बड़ी डोज लगाएंगे। गांव के प्रधान हमारे साथ मनोज जी मौजूद हैं। क्या लगता है, गांव के प्रधान हैं आप, आपकी जो आवाज होगी एक तरह से मैं मानूंगा कि इस गांव के जनमानस की आवाज होगी, तो आपकी नजरों में 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? स्थानीय मुद्दों पर कितना काम हुआ? बीजेपी सरकार के जो दावे थे कितना खरी उतरी है सरकार? हमारे गांव में बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं कराया अब तक। जो है कोई एक ईंट भी नहीं लगवाई हमारे गांव में। कोई मर जाता, गिर जाता, किसी बीजेपी वाले ने कोई खबर भी नहीं ली हमारे गांव में आके। हमारे गांव में एक बच्चा था 24 साल का, इसने एमबीबीएस किया आपकी बार,
वो बच्चा ट्रीटमेंट करते बार एक्सपायर हो गया। नई विधायक ने न किसी एमपी ने किसी ने कोई पता नहीं लिया उसका आज तक भी। उसके पापा भी पहले एक्सपायर हो गए थे, लेकिन जो उसकी एकली माँ है वो बेचारी आज बहुत परेशान है। पूरा गांव दुखी है उसकी स्थिति को देखते देखते। आपने आरोप लगाया सरकार पर कि कोई भी सूद नहीं ली जा रही है। सरकार लगातार दावे कर रही है कि राम राज्य है, जनता सुखी है, चीजें मिली, विकास के काम हुए, शिक्षा हुई, महिला सुरक्षा, सभी काम हुए हैं। तो आपने आरोप लगाया, वो तो कह रहे कि सब कुछ काम हुआ है। ये आरएसएस के आदमी यही सुखी है, इनके पास ही पैसा, और किसान इतना परेशान है, इनका गन्ने का पेमेंट भी नहीं हो पा रहा और बहुत ही परेशान है। बच्चों की फीस भी नहीं जा पा रही इनके, जो है जमीन बेचने के लिए तैयार है किसान अपनी, जो है इस कार्य करने के लिए तैयार, खेती करने के लिए तैयार भी नहीं किसान, जो आज इतना परेशान हो गया। आप बताइए क्या लगता है, जो स्थानीय मुद्दे थे या जो दावे करके सरकार 2017 में बनी थी बीजेपी की, कितने पूरे हुए हैं उसमें से? उसमें से जो है ना कोई पूरा नहीं हुआ। सिर्फ झूठ बोल के आई थी कि हमारी सरकार आएंगी यूपी में तो हम 14 दिन जो है ना गन्ने का भुगतान करवाएंगे। कोई खरी नहीं होती सरकार, या कुछ भी नहीं करा। और बिजलियों के मीटर लगा दिए, जो भी कमाता है वो बिजली के बिल में दे देता है। और जो ना 2-2 हजार रुपए देती है, हमें 2-2 हजार रुपए नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गन्ने का भुगतान 14 दिन चाहिए। तो सरकार 2-2 हजार खाते में देती है तो किसानों के लिए वो बड़ी राहत की बात होगी ना। 2 हजार रुपये कुछ नहीं 2-2 हजार रुपए लेने के लिए जो ना तैयार नहीं है किसान, तैयार नहीं चाहिए 2 हजार। नहीं चाहिए। हमें 14 दिन गन्ने का भुगतान चाहिए, सिर्फ गन्ने का भुगतान चाहिए। और भी लोग यहाँ पर हैं, बात करते हैं उनसे। एक बात बताइए, गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे विकास हुआ, गांव में रोड की बात हुई है ना, शिक्षा की बात हुई, कितना काम हुआ है? कुछ भी ना होया, एक भी काम ना होया। बहुत बेकार आदमी है, कुछ काम ना होया, झूठ बोलते बंदे ना हो रहे हैं। तो राम मंदिर बन गया है ना, राम मंदिर। राम मंदिर तो हमारा तो मंदिर ही हड़ है, और ये ट्रैक्टर हमारा मंदिर। मंदिर कहाँ का मंदिर है? झूठ बोल रहे थे, कहाँ का मंदिर बना दिया। सरकार को नहीं दिया भाई, सही काम करेंगे, गरीबों की भी सुनेंगे और सबका पेमेंट करवाएंगे। तो गरीबों को नहीं सुनी गई क्या? नहीं सुनी। गरीबों की सरकार, गरीब आदमी एक काम और करा, मैं कहता मैं गैस दोबारा फ्री, उनका ना गैस रहा ना ईंधन रहा, वे भूखे मर रहे हैं बेचारे। और तब बिजली दे रहे हैं फ्री, ना उनके बिल दिया गया और कनेक्शन कटे पड़े, ना उनके दीवार ना बात रही, कुछ भी ना रहा। कह रहे हैं कि शौचालय बनवाए हैं, ऐसा कहीं भी ना बने, महासाड़ा में कुछ भी ना बना, शौचालय वगैरह कुछ नहीं मिला। और भी लोग बात करते हैं। मामला। एक बात बताइए, लगातार जो विकास के दावे होते हैं, तो एक बात, ये जो गांव में जो मुद्दे थे, कितने हल हुए, कितने नहीं हुए? 4.5 साल की सरकार को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल बेकार, कुछ भी नहीं हुआ विकास। मोदी जी ने और कनेक्शन बांट दिए, सब्सिडी देवेंगे, सब्सिडी भी बंद कर दी। और योगी जी ने क्या किया? योगी जी का, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। योगी जी ने भी कुछ नहीं किया। पेमेंट हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी भी पेमेंट 1.5 साल पुराना हमारा पेमेंट पड़ा हुआ है। और 14 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया था। हाँ, जब वो आए थे सरकार में, उन्होंने बोला था कि 14 दिन बाद पेमेंट होगा, नहीं होगा तो ब्याज के साथ पेमेंट होगा। हुआ कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। गंगा जी में भी लगा गए डुबकी योगी जी, गंगा जी पे कसम खा गए हैं जल लेके, जब भी न दिया पेमेंट, यहाँ झूठ बोल गए। तो वो तो हिंदू हृदय सम्राट है। अब ये तो हम नहीं कह सकते क्या, लेकिन वो गंगा जी में। आप बताइए। वो कह रहे हैं कि हम तो, वो मतलब लोग कहते हैं कोई हिंदू हृदय सम्राट है, झूठ नहीं बोलते। ऐसा जो आदमी गंगा जी में और वाराणसी की उसमें झूठ बोल रहा हो और जल लेकर झूठ बोल रहा हो, उस भ्रष्ट और बेईमान आदमी का हो जाएगा। उसने झूठ बोल रहे है, मैं 14वें दिन किसानों का भुगतान कराऊंगा, और हमारा आज 18 महीने हो गए। ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। ये सरकार तो एक तरीके में तो अव्वल है, काले धन में अव्वल है। आरएसएस के यही आदमी जो विदेशों में इनका इतना धन है, जो सरकारी अधिकारी पहले नीचे ने कर रिश्वत लिए करे रहे, वही अधिकारी अब ऊपर न करके ले रहे हैं। काला धन इस सरकार ने इतना धन कर दिया। 15 लाख नहीं मिले क्या आपको? 15 लाख के तू भैया 15 की बात कर रहा, हमने जब ये हमारी कमाई ना दे रहे, हमें 15 की क्या जरूरत है? इसने ना दिए। और अब रही 2000 की बात, 2000 हम ही मोदी को दे देंगे। हमारा नगद भुगतान दे दे, नगद कैश में भुगतान दे दे, कैश में पैसे दे दे, हमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, 2000 रुपए मिले। 2000 में क्या क्या किया आपने? 2000 रुपए का होता 2000 हमने तो लिए ही ना है, ना हम गए। और देखिए सुनिए, ऊंट के मुंह में जीरे के दाने से क्या हो जाएगा मेरे यारो? इतना बड़ा ऊंट और जीरे के दाने 2 उसमें मुंह में घेर दो, उसके क्या हो जाएगा?
ऐसी बुरी सरकार हमें नहीं देखी। हमें 2000 की जरूरत बिल्कुल नहीं तो है। 2022 में क्या होने वाला है? ये 2022 में बिल्कुल होने वाला ये है, हम ऐसी सरकार नहीं चुनेंगे और अब का ऐसी डोज लगावेंगे जो बंगाल में हमने करके दिखा दिया, 2022 में उत्तर प्रदेश में करके दिखावेंगे। और उसके बाद में जहां भी चुनाव आवेंगे, जैसी डोज होगी वैसी डोज मतलब लगा। बीजेपी का विरोध करना है। बिल्कुल, ये तो साफ दिख रहा। हम विरोध किसका करेंगे? हम उसका करेंगे जो किसान का हित नहीं करेगा। जो किसान का अहित करेगा उन लोगों का हम विरोध करेंगे। अच्छा, अगली बार किसान मजदूर 36 बिरादरी का किसान आज परेशान है। किसान 70 करोड़ किसान आज की तारीख में इस भाजपा सरकार से त्रस्त है, परेशान है। ऐसी सरकार हमने तानाशाही नहीं चाहिए। हम दो, हमारे दो, हिटलर और मोदी, अडानी और अंबानी, ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए। अगली बार जो यहाँ की विधायक है डॉक्टर मंजू सिवाच गांव में वोट लेने आएंगी तो क्या आपका रिस्पॉन्स रहेगा? वोट देंगे? आने के नाम है तो भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी विधायक, कोई भी एमपी हमारे क्षेत्र में हक की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अपने गांव के लिए पूरे क्षेत्र की? अरे पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। जहाँ किसान और मजदूरों का क्षेत्र है वहां नहीं आवेंगे। ये केवल वहां जावेंगे जहाँ आरएसएस के आदमी हैं, जहाँ आरएसएस के हैं, जहाँ हम दो और हमारे दो हैं, उनके दल्ले हैं, ये वहां जावेंगे और किसी गांव में नहीं जाने वाले कह हैं। रहे हैं कि 50 साल तक राज करेंगे। अरे ये वैसे ही कर देंगे राज, तो वोट हमारे हाथ में यूं लगावेंगे। हम ना देवें ऐसा, हम दूसरे को देवेंगे। कैसे कर लेंगे ये? भाई सुनो, लोग सुन ले मेरी बात। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, हत्या। आप सुनिए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं। इनके दो भी अध्यक्ष नहीं बनते, दो भी। तो फिर ये सड़सठ कैसे बन गया? सड़सठ कैसे बन गए? फिर भाई कह दई, अभी क्या बताई, कोठा में बंद कर दिए, छापे घेर दिए, फोर्स चली गई और छापे जबरदस्ती ले जाकर हमारी वहां बंद कर दिए। हमारे फार्म नहीं भरन दिए। क्या करें? अच्छा, आप विरोधी का काम कर रहे हैं। विरोधी क्या कर रहे हैं? जब हरा हम तो भूखे मर रहे हैं, हमारा पेट की आत्मा दिखे तड़प रही है और हमारा गुजारा ना चल रहा है। आप बताइए, आप तो विरोधी का काम कर रहे हैं। विरोधी क्या कर रहे हैं? हम तो जब सगली बात उनकी झूठी पा रही है। सरकार जो होते हुए झूठ बोल रहे, उन्होंने झूठ बोलने में क्या मिल रहा? विदेश में अपनी रकम भर दी सब, और यहाँ सब किसान परेशान है। कितने नंबर देंगे अगर मैं कहूँ योगी सरकार को 4.5 साल में 10 में से नंबर देने हो, कितने नंबर देंगे आप? हम न दे एक नंबर भी, आप बताइए। हम न दे एक नंबर भी, कोई सब खिलाफ है। एक भी कैसा हो, एक नहीं मिला। आप बताइए। नंबर तो बहुत है पर काम ही ना करे नंबर हो गए। नंबर नहीं, काम नहीं हुए बिल्कुल ही। आप बताइए कितने नंबर? काम होते तो मिलते भी। अब नहीं काम हुए, कितने नंबर देंगे 10 में से योगी सरकार को? नहीं, कोई काम नहीं, नंबर ला काम ही नहीं करा। सरकार ये सोच के दिया था कि विकास करेंगे, उधर बीजेपी कांग्रेस थी वो कुछ नहीं कर रही थी। 2017 में जब चुनाव हुआ था, भाजपा ने जो दावे किए थे तो आपने वोट दिया होगा। क्या सोच, अच्छा आपने भाजपा को वोट दिया था? दिया, जो सोच के दिया विकास होगा, बच्चों को नौकरी लगेंगी। अब नहीं हुआ विकास? कुछ भी नहीं, जो तीव्र भी छूट गई। अच्छा, तो भाजपा को वोट देके आप पछता रहे हैं क्या? भाजपा को वोट देके पछता रहे हैं क्या? पछता रहे पक्के, हाँ। पक्के पछता रहे। एक बार आदि पछतासा का जो सही बात कहेगा ना वो जेल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को जिता दिया। 14 में आपने वोट दिया, फिर 2019 में दिया, 2017 में भी दिया। अब नहीं देंगे आगे, आप नहीं देंगे, हम नहीं देंगे भाई। अब एक बात बताइए, गलती एक बार होती है। ऐसा बार बार देखो कहने में कोई फायदा नहीं है। हम ऐसी सरकार को वोट नहीं देंगे और ना हमें ऐसी सरकार चुननी है। कैसी सरकार चाहिए ये बताइए, अब कैसी सरकार? सरकार चाहिए अब जो घोषणा पत्र जो अपने वादे करके जाती है, किसानों के वे वादे सरकार पूरे करे और किसानों के वादे, बच्चों के, युवाओं के वादे पूरे करे। हमारे बच्चों की फीस भी नहीं जा रही है। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, मेरा आंसू निकलने हो रहे हैं, मेरे बच्चों की फीस नहीं जा रही है। अभी योगी जी ने कल ही कहा कि 74,000 लोगों की नौकरी लगवाएंगे 2022 में। ऐसा फिर भाई आगे सुनिए, फिर क्या सुन लो, ऊंट के मुंह में जीरे के दाने सूखे हो रहा है। जहां
कई करोड़ की जनता, जिस स्टेट में कई करोड़ की जनता रह रही हो और वहां 70,000 युवाओं को मान ले नौकरी भी दे दे, तो एक भी बच्चा एक गांव से नहीं आवेगा। वहां ऊँट के मुंह के कह रहे हैं अभी शुरुआत है, अभी 70,000 लीजिए, 70,000 फिर आगे देंगे। क्या हो जाएगा 2022 में? तो फरवरी में चुनाव हो रहे हैं, फरवरी में हो जाएंगे। अच्छा मैं एक बात बताऊं, अगर मैं कहूं इस गांव की अगर आबादी 100 है, एक तरह से मानिएगा अगर 100 आबादी है, तो 100 में से कितने लोग बीजेपी से खुश हैं और कितने लोग नाराज हैं? इस गांव में सारे में घूम लिए और सारे में तुम अपने आप मारे भी ना घूम आओ। अगर एक भी आदमी तुम्हें कोई भाजपा की बड़ाई करता बता दे तो हमें बता दी। और आसपास के एरिया की? एरिया में भी कोई ना करे। सब जब हम कह रहे हम सुधरेगा, युग सुधरेगा, जब ये ना सुधर रहे हैं, जब ही तो हम ना सुधर रहे हैं, ये हमारा नाश कर रहे हैं। भाई ऐसी बुरी सरकार हमने ना। 2022 में क्या होगा? 70 साल की मेरी उम्र होगी, हमने ऐसी बुरी सरकार ना देखी। 300 वो कह रहे हैं कि 300 प्लस सीट लाएंगे, कितनी सीट लाने का दावा करते हैं बीजेपी? ये सुन लिए 14 साल ये वनवास को चले गए, वनवास को है याद? इनकी 14 साल एक भी सीट ना आई थी। ये 14 साल जो वनवास की बात करते हैं, मैं बता दूं, राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, उसके बाद से बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, फिर योगी की सरकार आई थी, उसकी बात कर रहे हैं। अब आए 14 साल एक भी इनका एमएलए एमपी यूपी के अंदर एक भी ना आया, एक भी। तो 22 में कितने आएंगे? 22 में कितने आएंगे? 22 में एक भी ना आवे, भगा देंगे इनको। फिर ऐसे ही जैसे राम और लक्ष्मण और सीता वनवास को 14 साल के चले गए हैं, ऐसे ही हम मोदी और अमित शाह और कौन दूसरा वो कौन है और मैं ना जानता, राजनाथ और योगी, इनको हम जो वहां भेज देंगे, वनवास को भेज देंगे। हम इनको वोट एक भी यूपी के अंदर सुन नहीं देंगे। उनके लोग जो हैं, जो समर्थक, वो ये कह रहे हैं उनकी काम की डंका जो है ऐसा सुनिए, वे समर्थक नहीं है, वे समर्थक नहीं है, वे है आरएसएस के आदमी। वे है अंग्रेजी काल में सन 1945 में वे अंग्रेजों के दलाल थे, वे हमारे भी पिट्ठू थे, हमारा नुकसान करते थे। वे ही आरएसएस के आज जो हैं लाखों करोड़ों हो गया, उनका परिवार बढ़ गया है। वे उनसे कोई होने वाला नहीं है। होगा किसू? 70 करोड़ की आबादी, 70 करोड़ की आबादी, जो आबादी या हमारी है, जो आबादी किसान, मजदूर और युवा, इन बच्चों की है, इतना होने वाला नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, लगातार जो 22 में चुनाव है, 2022 में आप कह रहे हैं योगी जी पसंद नहीं है, भाजपा पसंद नहीं है, तो योगी नहीं तो आखिर कौन? देखो सुनिए, ये बात तो समय बताएगा। जो अच्छा काम करेगा हमने दिखेंगे। अभी तो आज 6-2-8 महीने हैं, वो हमारा समय बताओगा। लेकिन योगी नहीं आएंगे? हमने ये भाजपा को ना आने दे। अच्छा भाजपा नहीं आएगी, चाहे कोई भी आ जाए? चाहे कोई आ जाइए भाई, भाजपा ना आ जाए, ऐसी निकम्मी सरकार हमने नहीं देखी। हाथ ठाका कह रहे हैं भाई। सारी समस्याएं हैं गांव में। जब हम इस मोदी नगर विधानसभा को कवर करने आए थे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ की जनता का सीधे कहना है कि जो 4.5 साल का योगी का कार्यकाल है, उसको नंबर देने जाएं तो 10 में से नंबर देंगे 0। अगर गांव में 100 लोग हैं, 100 में से 100 की नाराजगी है बीजेपी के खिलाफ। देखना यह होगा कि 2022 में जब यहाँ के स्थानीय विधायक आएंगे वोट मांगने तो क्या होगा। अभी के लिए नमस्कार।